तो वहाँ पे ये चीज़ है ना कि बिजनेस जब डाउन होने लगता है तब लोग कहते हैं चलो यार इनोवेशन लेकर आओ. रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू सम ड्रामा, मुझे भूल गया, कोई क्लासिकल था. उसमें डिस्कशन तवाइफों में ये हो रही थी कि भाई अब टेप रिकॉर्डर्स आ गए हैं तो अब तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा. ठीक है, तब तो गाने वालियों का. और मुझे एंड आई वाज रिलेटिंग इट टू करंट टाइम जब चैट जीपीटी आया. ठीक है, तो मैं कहा यार ये फिक्र, सोच और ये मसले ये हर दौर के सेम ही है. ठीक है, तो जो उससे कोप नहीं कर पाता वो फिर इस तरह के लूप होल्स निकालता है. शायद किसी दौर में सिर्फ रकासा ही होती हो, मगर उसके बाद फिर प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स वर्कर, जिसको अब वीज़ा तक मिल जाता है सेक्स वर्कर का. यस यस, ठीक है, तो वो कई जगह लीगलाइज है वो कई जगह पे. लेकिन बात ये है कि चैट जीपीटी का जैसा हमने जिक्र किया, उसने हमारी रही सही सोच को भी छीन लिया. मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा. मेरे सामने कोई काम आता है अगर फॉर एग्जांपल, तो मैं कहता हूँ यार व्हाई शुड आई बॉदर राइट द एंटायर थिंग. चैट जीपीटी ठक 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 ठक. यार तो फिर ये तो वही बात हो गई कि मैं अगर रेडियो पे प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ तो वो प्रेजेंटर को हटा दें वहां से, वो एआई लगा दें, गाने चलते रहेंगे. तो फिर वो ह्यूमन एलिमेंट कहाँ गया? तो दर हकीकत वी आर जस्ट गिविंग इन. हम तो मतलब छोड़ दिया ना, क्योंकि हर चीज़ चैट जीपीटी पे चल गई. मतलब मैं कुछ लिख रहा हूँ, कोई सोच रहा हूँ, कोई ब्लॉग लिखना है, कोई अरे कौन लिखे, डाल दो उसके ऊपर, हो गया. तो यार वो जो सोचने का एक एलिमेंट था कि बैठ के बंदा चाय या कॉफ़ी रखी हुई है, हल्की सी मौसीकी चल रही है और आप जो है वो लिख रहे हैं कुछ. किस्मत की सितम ज़रीफ़ी बात साहब कि बचपन जो है वो लिखाई सही करने में गुजरा और जवानी और बुढ़ापा कीबोर्ड पे गुजर रहा है. इसे सितम ज़रीफ़ी तो ना कहें सर, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, आप माने ना माने इसने तो आना ही है. वो तो आना ही आना, लेकिन आई स्टिल फाज साहब राइट. कितनी सारी डायरीज है मेरे पास, मैं लिखता हूँ अपने. मेरा रीडिंग का एक थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. I read about 180 to 200 minutes every day, give or take, right? So what I do is कि मैं वो readathon, उसका मैं नाम देता हूँ. I write readathon on the top time and then जो 5 किताबें मैंने पढ़नी, मैं एक वक्त में एक किताब नहीं पढ़ता, वो 5 किताबें रख के आप ही ऐसे करते हैं. ऐसे एक नहीं पढ़ी जाती यार, हो जाता हूँ थोड़ी देर बाद, फिर दूसरी उठा ली. Exactly. जैसा मूड हुआ उधर चले गए. ये बहुत ज़रूरी है और ये लिसनर्स को और व्यूअर्स को पता होना चाहिए. कई दफ़ा मेरे पास आते हैं यार हमसे नहीं पढ़ी जा रही. तो ये तो वो बात हो गई फाज साहब कि मैं आपको कहूँ जिम चलें और बेंच पे 60 किलो उठा लीजिए. आप पहले तो मुझे देखेंगे, फिर बेंच को देखेंगे, फिर उसके बाद आप वो अच्छे वाले अलकाबात जो हम पब्लिकली नहीं दे सकते. मैं कहता हूँ छोटी वाली किताब उठाओ, उसको पढ़ना शुरू करो. पता है उठाओ किताब तो उठाओ. एक बड़ी खूबसूरत बात बोली किसी ने किताब के बारे में. उसने कहा कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आते, इसलिए अक्सर अच्छे लोग तन्हाई में और किताबें गर्द में मिलेंगी तुम्हें. सही. हमारे यहाँ तो खैर सारी किताबें गर्द में मिल रही हैं, अच्छी बुरी तो बहुत की बात है. पर टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे दर्शकों, ये जब भी आती है ना चीज़ तो हमें एक दफ़ा झटका तो देती है कि यार हम अब रिडेंडेंट हो जाएंगे. एक दिलीप कुमार की फिल्म थी नया दौर, वेरी फेमस, याद आ गई, वेरी फेमस. वर्कर्स वर एक्सट्रीमली एक्साइटेड, मशीन आ रही मशीन आ रही मशीन आ रही. पर जैसी मशीन आती है तो वो कहता है अब आपकी ज़रूरत नहीं, आप जाएं, ये 50 लोगों का काम मशीन अकेले कर सकती है. ठीक. तो बात ये है कि जिस वक्त दुनिया में कैलकुलेटर नहीं था तो हम उंगलियों पे करते होंगे या हाथ से करते हैं या बैकस करते होंगे. जब कैलकुलेटर आया तब लोगों ने यही सोचा होगा. तो मेरे ख्याल में शायद एक जनरेशन या 10-20 साल गुजर जाएंगे तब चैट जीपीटी एंड दीज थिंग्स, मिलेनियल्स जो हैं, दे वुड नॉर्मलाइज विद ऑल दीज थिंग्स. वो सोचेंगे कि जिस चीज़ पे सोचना ज़रूरी नहीं उसको सोचने की ज़रूरत क्या है. ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखना नहीं चाहिए. जॉब की तर्ज बदल जाएगी. ठीक. और एक बात मैं ये भी मानता हूँ, एक टाइम तो आ ही गया है कि अब आप आरजे हैं, आपकी जगह कोई एआई वॉइस ओवर चल रहा हो वहाँ पे, चल रहा होता है कई दफ़ा. बट सर हैंडमेड जूता आज भी महंगा बिकता है. जॉब प्रोडक्शन, कस्टमाइजेशन, क्योंकि अलमिया है ना इंसान का कि हम चाहते हैं कि हमारे किसी से मुख्तलिफ नजर आएं, लेकिन हम चाहते हैं सब हमारे जैसे हो जाएं. है कि नहीं? आई थिंक सो, आई थिंक सो. सही है. लेकिन यार टेक्नोलॉजी, मुझे अफसोस है, मुझे दुख है कि यार मेरे बच्चे जो है ना वो वैसा बचपन नहीं गुजार पाए फाज जैसा मैंने और तुमने गुजारा था यार.
आप मुझे अपनी लीग से ना जोड़े वैसे। हाँ नहीं, आप तो कितने 18 के हुए ना अभी कल? What's your age? 40। I'm 35. आप तो कितने 17-18 साल का डिफरेंस है हम दोनों में, मतलब ऐसे फखर से बोला 35। बड़ा फर्क है यार 5 साल। अच्छा चल एक सेकंड ना। अच्छा चल भाई मैं बूढ़ा। एक नहीं मैं बता, एक सेकंड मैं एक ऐसा मंत्र की बात कहूंगा फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। बताओ। ठीक है, बताओ। आपका बचपन पूरा ज़ियाउल हक के दौर का गुजरा है। मैं 88 में पैदा हुआ और जिस टाइम वो मार खप गया। अरे मैं 84 में पैदा हुआ, 4 साल का था मैं, मुझे क्या बाथरूम तक जाना नहीं आता था मुझे। तुम ज़ियाउल हक की बात कर रहे हो यार, देखो जरा मैं बाथरूम नहीं जा पा रहा और तुम कह रहे हो ज़ियाउल हक। 84 में हम पैदा हुए। अच्छा ठीक है, नहीं चलो मैं अपनी बात करता हूँ। ठीक है। मुझे अब दुख होता है कि यार जो टाइम हमने बाहर खेल कूद में गुजारा, कि शाम में 4:30 होते थे और अम्मी को कह रहे हैं हमने असर पढ़ ली है, क्रिकेट खेलने जाएं। सही। फाज साहब बाहर जा रहे हैं, किसी के पास मोबाइल नहीं है, ये मजे की बात है। वापस आ रहे हैं, अब्बा काम पे जा रहे हैं तो वहां पे पीटीसीएल पे कॉल करके अम्मा पूछ रही हैं पहुंच गए। ठीक है ना, मतलब एवरीथिंग्स फाइन। तो फिर वो मैं कहता हूँ क्या बिजनेस आइडिया था कि उसने ये रियलाइज करवा दिया कि इसके बगैर जिंदगी अधूरी है दोस्त। सही बात है। वो किसी ने कहा द पर्सन हु पुट द एस इन फास्ट फूड वाज अ फ्रिकन मार्केटिंग जीनियस।